नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में त्योहारों का बहुत अधिक महत्व है और सभी त्योहारों को बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। चाहे वो होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, दशहरा हो या फिर नवरात्रि हो, हर त्योहार को बहुत धूमधाम से, बहुत भक्ति भावना से मनाने की परंपरा है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 नवरात्रों के बारे में ही जानते हैं, जो कि शारदीय और वासंतिक नवरात्र होते हैं। और ये नवरात्रि आश्विन मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इन नवरात्रों में माँ भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह के साथ ये नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें जागरण होते हैं, जगराते होते हैं। इन्हें प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इन 2 नवरात्रि के अलावा साल में 2 और नवरात्रि भी आती है, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, ये नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है। माघ मास और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी? गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है? गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि में क्या अंतर है? गुप्त नवरात्रि में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? गुप्त नवरात्रि में आम जनमानस कैसे करें माँ दुर्गा की आराधना, कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा, जिससे भगवती प्रसन्न हो और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सके। दोस्तों, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें और आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त तरीके से पूजा की जाती है मतलब किसी को भी आपकी पूजा के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप किस मनोकामना से माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन सी पूजा कर रहे हैं, किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस विधि से पूजा कर रहे हैं, ये आप किसी को बताते नहीं हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से की जाती है तो वो बहुत अधिक लाभकारी होती है और वो शीघ्र ही फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रों में की गई पूजा से माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और इस पूजा का परिणाम, इस पूजा का जो फल होता है, बहुत अधिक और बहुत जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती दुर्गा की पूजा, आराधना और उनके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे माँ भगवती दुर्गा प्रसन्न हो और कठिन से कठिन समस्या से भी मुक्ति पाई जा सकती है अगर गुप्त नवरात्रि में सही तरीके से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो। दोस्तों, जो प्रकट नवरात्रि होती है, शारदीय और वासंतिक नवरात्रि, इन नवरात्रियों में सात्विक और तांत्रिक दोनों तरह की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में अधिकतर तांत्रिक पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व विशेषकर सन्यासियों और साधकों के लिए अधिक होता है, तांत्रिकों के लिए अधिक होता है। इस समय में साधक जो हैं माँ भगवती को प्रसन्न करके साधना की प्राप्ति करते हैं। इसके लिए भगवती दुर्गा की बहुत कठिन तपस्या करते हैं, कठिन नियमों का पालन करते हैं, कठिन साधना करते हैं और माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करके मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसे प्रकट नवरात्रों में माँ भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। माँ धूमावती, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की आराधना की जाती है गुप्त नवरात्रों में। दोस्तों, जैसे भगवान शिव के 2 रूप होते हैं, एक शिव और दूसरा रूप रुद्र का होता है, वैसे ही माँ भगवती के भी 2 रूप होते हैं, एक काली कुल तथा दूसरा होता है श्रीकुल। काली कुल में माँ भगवती की आक्रामकता का प्रतीक है, उग्र रूप का प्रतीक है काली कुल, और श्रीकुल जो है वो माँ भगवती के शालीन रूप का प्रतीक है। काली कुल में माँ महाकाली, माँ तारा देवी, माँ छिन्नमस्ता और माँ भुवनेश्वरी हैं, और श्रीकुल की देवियां हैं माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। दोस्तों, जैसे माँ भगवती की पूजा नवरात्रों में की जाती है, प्रकट नवरात्रों में की जाती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रों में भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में सन्यासियों और साधकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन आम जनमानस भी इस नवरात्रि को कुछ विशेष बातों का ध्यान रख के कर सकते हैं।
इस नवरात्रि में भी प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना की जाती है। 9 दिन का व्रत किया जा सकता है। यदि 9 दिन का व्रत करें तो कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा की पूजा प्रकट नवरात्रि की तरह ही होती है। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की आरती की जाती है। 2 लौंग और बतासे का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, धन की कमी को दूर करने के लिए इस समय में भी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम प्रकट नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा करते हैं अपनी समस्याओं को पूरा करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में भी माँ भगवती की पूजा की जाती है। उसी तरह से सभी नियमों का पालन करते हुए, जैसे तामसिक भोजन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और माँ भगवती की सुबह शाम दोनों समय आरती करनी है, पूजा करनी है। मानसिक रूप से इस समय में पूजा का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा में मानसिक पूजा अधिक की जाती है। मन से जाप किया जाता है निरंतर। अगर 9 दिन तक किसी भी मंत्र को मन में भी चैंटिंग की जाए, मंत्र मन में भी जाप किया जाए तो उसका फल बहुत अधिक होता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है उस समय में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में जो भी पूजा करें, जो भी मनोकामना आप रख के पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा का समय होता है वो सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद होता है। रात्रि पूजा का गुप्त नवरात्रि में विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, किसी बहुत कठिन समस्या से घिरे हुए हैं, तो गुप्त नवरात्रों में सूर्योदय से 2 घंटे पहले चामुंडा मंत्र का जप करें तो बहुत ही शीघ्र वो समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी कठिन समस्या हो, उसका समाधान मिल जाता है, उसका हल हो जाता है। हर तरह की मनोकामना इस मंत्र को जपने से पूरी हो जाती है। इस मंत्र के उच्चारण से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जप करने का समय होता है सूर्योदय से 2 घंटा पहले और जप करने के लिए सर्वप्रथम आपको लेना है गाय का घी और उसका दीपक जलाना है। गाय के घी से ही दीपक प्रज्वलित करना है, कर्म साक्षी दीपक, और कुशा के आसन पर बैठे और तुलसी की माला से जप करना है। आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर। प्रतिदिन 11 माला इस मंत्र का आपको जप करना है। गुप्त नवरात्रों में प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक 9 दिनों तक इस मंत्र का आपको जप करना है। आखिरी दिन इसी मंत्र से 108 आहुति का हवन करें। हवन में आपको लकड़ी लेनी है आम की, पलाश की या गूलर की। यही लकड़ी आपको हवन के लिए इस्तेमाल करनी है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ दुर्गा का ये बीज मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही असरदार है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मनोकामना या समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं और सही तरीके से, सही विधि से गुप्त नवरात्रों में करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दोस्तों, इस चामुंडा मंत्र का जप गुप्त नवरात्रि में करने से, इस मंत्र का उच्चारण करने से जीवन की कठिन से कठिन समस्या का भी अंत हो जाता है। जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन जब आप जप कर लें, हवन कंप्लीट हो जाए आपका, तो उसके बाद आपको 7 या 11 छोटी कन्याओं को मीठा भोजन कराना है। उन्हें कुछ दक्षिणा देना है जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। 9 दिनों तक आपको भूमि पर ही शयन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। परिवार में कलह क्लेश ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भोजन में लहसुन प्याज का सेवन ना हो। पूरी तरह से सात्विक और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस मंत्र का अगर आप जाप करें तो माँ भगवती दुर्गा आपको स्वप्न में दर्शन देकर आपकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देंगी। दोस्तों, इस मंत्र का प्रभाव बहुत अधिक है और गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा बहुत शीघ्र सफल होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में अगर आप इस तरह के मंत्र का जाप नहीं भी कर सकते हैं, अनुष्ठान नहीं भी कर सकते हैं, तो भी आप सुबह शाम दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, श्री के मंत्रों का जाप करें, श्री यंत्र की पूजा करें। इस समय में श्री यंत्र का अभिषेक करें और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। इस समय में ये जो प्रदोष काल के समय में करें, शाम के समय जब सूर्योदय होता है उससे पहले कर लें और सूर्यास्त होने के बाद करें। इस समय में रात्रि पूजा का महत्व है। इसलिए रात्रि के समय में अगर आप किसी बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हैं तो आप रात्रि के समय में पूजा करें, अपने मंत्रों का जप करें, जो भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या जो भी आपकी मनोकामना है, तो बहुत शीघ्र गुप्त नवरात्रि में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस बार
साल 2020 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 22 जून को और समाप्त हो रही है 30 जून 2020 को। 22 जून को प्रतिपदा तिथि है, दिन सोमवार है, और 29 जून को भी दिन सोमवार है, नौमी तिथि होगी इस दिन। 9 दिन का जो व्रत करने वाले लोग हैं वो लोग 30 जून 2020 को पूर्णाहुति हवन करेंगे, उसके बाद पारणा करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।